नमस्ते। 16 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है स्काईमेट का। और आपको मालूम है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पहाड़ों पर पहुंचा हुआ है, तो पहाड़ों पर फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा का इलाका लगभग अब शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी और गर्म हवाएं चलेंगी, उससे तापमान अब बढ़ने वाले हैं। हीट वेव जैसी सिचुएशन आ सकती है। टिपिकल हीट वेव अभी फिलहाल नहीं आएगी। उत्तराखंड में बारिश कम होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में ज्यादा बारिश है। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप बिहार के पास देख रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी बिहार के साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में मौसम लगभग साफ रहेगा। उड़ीसा में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में अब टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, गर्मी बढ़ने वाली है। और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया काफी दूर है, तो जो पहले लग रहा था कि भारत के तट को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये म्यांमार की तरफ जाने वाला है। तो आज 16 तारीख का अगर हम देखें, ये चार्ट देखते हैं, तो आप इसमें देखिए दो एक प्रोमिनेंट वेदर सिस्टम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो यहाँ पर राजस्थान में एक एंटी साइक्लोन जैसा बना हुआ है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है जहां घड़ी की दिशा में हवाएं चलती हैं और यानी क्लॉकवाइज घूमती है, और उत्तरी गोलार्ध में जब क्लॉकवाइज हवा घूमती है तो वो नीचे की तरफ आती है, सबसिडेंस होता है। और सबसिडेंस का मतलब है कि वहां पर गर्मी बढ़ती है और हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो आप देखिए उसके आसपास हवाएं वो इस तरह से ये घूमती है। ये देखिए इस तरह से आ गई। तो लेकिन यहां पर एक इसके साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए हवा इस तरह से घूम रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि अटपटा सा वेदर है। तो ये बहुत ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं और ये हट जाएगा। लेकिन ये जो ट्रफ है, यहां से आप देखें ये ट्रफ आ रही है और एक ट्रफ है ये इस तरह से आ रही है, ये तो आ गई। तो क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो नेपाल की पहाड़ियों में, बिहार के तराई के इलाकों में रहेगी, उड़ीसा के कुछ इलाकों में हो सकती है। और ये ट्रफ के साथ साथ छत्तीसगढ़ और ये अब ये विदर्भ से थोड़ा और आगे आ गई, क्योंकि ये उत्तरी हवाएं विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर आ गई है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि हवाएं जो है, पहले क्या था कि ट्रफ अंदर थी, अब ये हवाएं जो है ट्रफ को पुश कर रही है। ये जो उत्तर से हवा आ रही है, तो क्या हो गया, ट्रफ थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ से और आगे चली जाएगी, उड़ीसा के कुछ इलाके और पूर्वी छत्तीसगढ़ में हो सकती है बारिश। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये 16 तारीख का आज का है। और 17 तारीख की बात करें तो देखिए पहाड़ों पर भी बारिश कम हो गई है और ट्रफ और ज्यादा इधर सरक गई है। तो हो सकता है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई बारिश की गतिविधियां आ जाए। और यहाँ पर देखिए हवाएं जो है वो पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। तो इन इलाकों में अब टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। तो अब हम पहाड़ों की बात कर लेते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है आपको। जैसे कुपवारा है, मुजफ्फराबाद है, बालीपुर है, गंदरबल है, श्रीनगर, पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारे इलाके ठीक ठाक बारिश देखेंगे। माता वैष्णो देवी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर हो सकती है, यानी ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा और निचले इलाकों में कम बारिश रहेगी। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोल्ड डेजर्ट है। और कोल्ड डेजर्ट क्यों है कि जो पहाड़ियां हैं वो इसके जो पश्चिम दिशा में काफी ऊंची है। तो जब हवा वहां से आती है तो ये लद्दाख के पश्चिम दिशा में ही बारिश हो जाती है। जैसे तमिलनाडु और केरल के बीच में पहाड़ियां हैं, तो केरल में बारिश हो जाती है और तमिलनाडु सूख जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो सूखी हवाएं आती हैं, इसके कारण यहाँ पर बारिश कम होती है। तो इस जो लद्दाख में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज के इलाकों में बारिश है। धौलाधार हिल्स में होगी, हो सकता है कि ये जो आपका मंडी है और धर्मशाला, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए, लेकिन जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर ज्यादा होगी। नाहन, सोलन, ये जो इलाके हैं आपके बिलासपुर, सोलन, नाहन, ऊना, ये सारे इलाके लगभग साफ रहेंगे। बादल वगैरह आ सकते हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन देहरादून है और ये जो आपका ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, यहाँ पर भी बहुत कम चांस दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अब जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चल रही है, उसके कारण अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, जलंधर, पठानकोट, सभी इलाके में
टेम्परेचर 40 डिग्री से पार जा सकते हैं। गर्मी अब अगले 2-3 दिनों तक काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। यहाँ पर हीट वेव जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में भी सिरसा, फतेहाबाद और जो उसके आसपास के इलाके हैं, हिसार वगैरह, नारनौल, काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। यहाँ पर भी 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। हीट वेव जैसी सिचुएशन बन सकती है। दिल्ली में भी टेम्परेचर 42 या 43 डिग्री का आंकड़ा 1 या 2 दिन के अंदर छू जाएगा। यानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके सूखे रहेंगे और हरियाणा में भी बारिश की संभावना अभी फिलहाल अगले 1-2 दिनों 2-3 दिनों तक नहीं दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा गर्मी होने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर एक ट्रफ जा रही है, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलर बिहार के ऊपर है, तो हल्की ट्रफ है। तो ये गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। हवाएं थोड़ी सी कमजोर रहेंगी, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बन जाता है तो वो जो नॉर्थ वेस्टर्ली जो स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो आपको दिखाई देंगी, तेज लू जैसी चलेगी, लेकिन यहाँ पर आते आते कमजोर हो जाएंगी हवा। लेकिन हवा कमजोर होने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते हैं, गर्मी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन जब तेज हवा चलती है तो गर्मी तो होती है, टेम्परेचर होता है, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और ये जो हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये सारे इलाकों में, लखनऊ, कानपुर, औरैया, ये हरदोई, फैजाबाद, कानपुर से लेकर ये सारे इलाकों में टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ेंगे। अब बिहार की बात करें तो बिहार में अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो नेपाल की पहाड़ियों से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं, बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं आपके, सिवान है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, सारे इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। झारखंड में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर रहेगी, सभी जगह पर काफी मौसम गर्म रहेगा। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कोच बिहार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। वीरभूमि, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, बांकुड़ा, पूर्णिया, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, डायमंड हार्बर, कलकत्ता, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के आपको असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तक तेज बारिश है कई इलाकों में। नागालैंड में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी बांग्लादेश, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। अब जो धूल भरी आंधी आप देख रहे थे, जो राजस्थान के कई इलाकों को परेशान कर रही थी, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो यहाँ पर हवा तो तेज रहेगी, उत्तर पश्चिम दिशा से रहेगी, गर्म हवा रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अब धूल भरी आंधी या बारिश की संभावना अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मॉइस्चर जो थोड़ा सा बना था, पश्चिमी हवाएं उस मॉइस्चर को धीरे धीरे कम करेंगी। लेकिन हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर बादलों की गरज चमक हो जाए। अब मध्य प्रदेश में भी चांसेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ट्रफ जो चल रही है उसके हो सकता है कि ये जो डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, इस इलाके में बादलों की गरज चमक हो जाएगी। ट्रफ यहाँ से जा रही है। बाकी जितना भी इलाका है, ग्वालियर संभाग है, शिवपुरी, सागर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, झाबुआ, धार, खांडवा, इंदौर, देवास, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब चांसेस जो है वो केवल दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, ये गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, इन इलाकों में छुटपुट बौछारें कहीं हो सकती हैं। बाकी सारे इलाके जो है, बिलासपुर, मुंगेली और ये दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदा, कोरबा, सुरजापुर, सब इलाके सूखे और काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। उड़ीसा में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रफ यहां से जा रही है, तो अंदरूनी उड़ीसा में संबलपुर, सवनपुर, बालांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, कंधमाल, इन इलाकों में बादलों की गरज और चमक हो सकती है। कोस्टल एरियाज में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो वेलबाग लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आता तो उड़ीसा को बारिश देता कोस्टल एरियाज में, लेकिन अब उड़ीसा को कोई खतरा नहीं, कोई बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ से लेकर के सबरकांता, बनसकांता, महिसाना और इदार और यह गांधीनगर, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, बोटाड, राजकोट, भावनगर, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, सारे इलाके सूखे और काफी ज्यादा गर्म हो जाने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ इलाकों में हो सकता है कि ये नागपुर, गोंडिया, भंडारा, चंद्रपुर, ये जो इलाके यहाँ पर कुछ बादलों की गरज चमक हो जाएगी। ट्रफ यहाँ से गुजर रही है। बाकी आप देखेंगे नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्दाना,
आपका नासिक, मालेगांव, अहिल्याबाई नगर, ये सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। अब तेलंगाना में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रफ जो निम्न दबाव की रेखा आती है, तो हो सकता है कि जयाशंकर, वारंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, नालगोंडा, खम्मम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये जो थंडर शावर या थंडर स्टॉर्म कहीं कहीं हो जाए। आंध्र प्रदेश में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, मौसम लगभग सूखा रहेगा। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इंटीरियर कर्नाटका से होती हुई आ रही है, जो ये गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, धारवाड़, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, हसन, ये सारे इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, थंडर स्टॉर्म हो सकता है। केरल के कई इलाकों में लगातार बारिश है, और जो त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, ये जो है एर्नाकुलम वगैरह, कोट्टयम, अलपुझा, इडुक्की, ये जो इलाके हैं वो तेज बारिश देख सकते हैं। अब आप तमिलनाडु की बात करें तो कोस्टल एरियाज है, जैसे कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, विलुपुरम, कोडलोर, नागापट्टनम, रामनाथपुरम, ये सारे पंबन वगैरह सूखे रहेंगे, लेकिन अंदरूनी इलाकों में लाइट रेन या एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। लक्षद्वीप के कई इलाकों में बारिश है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि कल परसों तक कभी भी यहाँ पर आज या कल में ही मानसून यहाँ पर साउथ अंडमान में दस्तक दे दे। तो मानसून का जो दस्तक है वो समय से काफी पहले हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो केरल है उसका अभी इंतजार बाकी है। वहां पर क्या होता है कि केरल में अगर ये मानसून है तो मानसून कब आएगा, इसके लिए हमें एक देखना पड़ता है। तो उसका क्या है कि जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। यहां से जब हवा आती है, ये इधर से भूमध्य रेखा के नीचे से, इस तरह से जब घूमती है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जब आती है यहाँ पर, तब जाकर के मानसून दस्तक देता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो एक एंटी साइक्लोन जो अरब सागर के यहाँ बना हुआ है, तो उसके कारण ये उत्तरी जो हवाएं आ रही हैं, ये इस मानसून की हवाओं को नहीं आने दे रही। तो ऐसा लग रहा है कि 20-22 तारीख तक तो मानसून नहीं आएगा। उसके बाद हम नजर बनाए रखेंगे, और जैसे ही केरल के आसपास मानसून की दस्तक होने वाली होगी, उससे कुछ दिन पहले हम आपको जरूर बता देंगे। स्काई बर्ड वेदर में अभी के लिए इतना ही।